दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले। इससे पहले वीडियो पे हमने पढ़ा था लक्ष्मण का भरत को देखकर गुस्सा करना, मारने को उद्यत होना। तो अब तक हम लोग शुरुआत से लेकर के यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पिछले सारे वीडियो रामायण महाभारत का शुरुआत से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री राम के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, सौभ्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। निषादराज गुह स्वयं भी धनुष बाण एवं तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्र बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस भवन में कुकुत्सवंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पूर्ववासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूँगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को ना देख लूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदस्य विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुखचंद्र का दर्शन न कर लूँगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्र कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदस्य नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरणाबिंद को अपने सिर पर नहीं रखूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पिता पितामह के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। जो समुद्र प्रयत्न पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती है वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कृत्य से कृतार्थ हो गई। जैसे नंदनवन में कुबेर निवास करते हैं उसी प्रकार जिसके वन में कुकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं वो चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय के वैकुंठाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के जिसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे बीच से निकले। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम है ये जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के संताप समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना के पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुह को साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। नेक्स्ट चैप्टर भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। गुरुभक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी देखी।
उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्गबोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्ष में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उन वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र कर रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। उन्हें उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाभाव भरत ने शत्रुघ्न और संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहाँ हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं। अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए ये चिन्ह बनाया है, वो आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने ये चिन्ह बनाए होंगे। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का ये अति सघन घूम दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंदमग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूँगा। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर विरासन से बैठे हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण माँ तेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं को परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ। अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों में पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वो शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हो, उस लंबी चौड़ी वेदों के समान शोभा पा रही थी। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने के मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल और शत्रु को पीड़ा देने वाली थी। उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ तरकशों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वो पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पूरी शोभित होती है। सोने की म्यानों में रखी हुई दो तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित दो विचित्र ढाले भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ गौ के चमड़े के बने हुए बहुत से सुवर्ण जाति दस्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वो पर्णशाला शत्रु समूह के लिए अगम्य और अजेय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की और कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखने पर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म और चीर एवं बतकल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र प्रयत्न पृथ्वी के सौम्य धर्मात्मा महाभाव श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुछ बिछाई हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान कैकेयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्तभाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवित और सम्मान पाने के योग्य हैं, वही ये बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब
धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चर्म धारण करते हैं, जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओ मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख बिंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर वे कुछ न बोल सके। आंसुओं के से उनका गला रुध गया था। यशस्वी श्री राम की और देख वे हा आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ न बोला जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राज गुह से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। जटा और चीरवस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृदों के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घकाल के बाद दूर से नाना के घर से यहाँ आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है। तात तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हैं और इसलिए तुमको स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सभ्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? सत्य पराक्रम तात भरत, तुम पिताजी की सेवा में शुश्रूषा में लगे तो रहते हो ना? सेवा करते तो हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञा महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ की यथावत पूजा करते हो? भाई क्या माता कौशल्या सुख से है? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या कैकेयी देवी भी आनंदित है? जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, बहुश्रुत, किसी के दोष को न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्म पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पुनः सत्कार किया तो है ना? हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और सब अमुक समय में हवन करना है? तात क्या तुम देवताओं, पितरों, भित्रों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई जो मंत्र सहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो? तात क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन और तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वो भी तभी सफल होती है जब नीतिशास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखे। भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते?
समय पर जाग जाते हो ना, रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना। कोई भी गुप्त मंत्रणा 4 कानों तक ही गुप्त रहती है। 6 कानों में जाती ही वो फूट बन जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। तो ये राजनीति की सीख दे रहे हैं श्री राम भरत को। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो। रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना, उसमें विलंब तो नहीं करते। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हो। तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं। क्या तुम सहस्त्र मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो तो वो राजा या राजकुमारों को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना, यानी सबको कर्म के अनुसार प्रतिष्ठा दी है ना, ये पूछ रहे हैं श्री राम भरत से। जो घूस ना लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हो तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती, जैसे पवित्र याचक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती है, उसी प्रकार प्रजा कठोरतापूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग के कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी भित्तों को फोड़ने में लगा हुआ शूर तथा राजा के राज्यों को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। तो उनको मार डालो, ऐसा कह रहे हैं श्री राम। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रणकर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान प्रधान योद्धा सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते तो हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते? यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दे दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। तो दोस्तों, यही ज्ञान महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था। ठीक है, शांति पर्व में मैंने बनाया वीडियो, आप देख सकते हैं। वही ज्ञान श्री राम भरत को दे रहे हैं। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वो पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसा ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सहज विवेक युक्त तो है न? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, जिन शत्रु को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं रखते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यक्त बकवाद किया करते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है।
उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सबों से सुदृढ़ हैं। वे हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण हैं। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शस्त्र की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान उत्साही जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वो नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी हुई है। ऐसी अद्भुतशील और समृद्धिशालिनी नगर अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना रघुनंदन तात, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेकानेक देवस्थान घोंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देते हैं, जहाँ खेत जोतने में समस्त पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेतों के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार के खाने जिसकी शोभा बढ़ाती है, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वो अपना कौशल देश धन धान्य से संपूर्ण और सुखपूर्वक बसा हुआ तो है ना। तात कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र तो है ना, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न होने पर ही ये लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते? मतलब स्त्रियों पर विश्वास मत करो ऐसा कह रहे हैं। जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित तो है ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में तो है ना? तुम्हें हाथिनियाँ घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती? राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाकाल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगर निवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो? कामकाज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल मशीन किले शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? मशीन मतलब उस समय मशीन का प्रयोग किया जाता था, यंत्र लिखा हुआ है यंत्र। रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजानों का धन अपात्रों के साथ में तो नहीं चला देता? जो योग्य नहीं है उसके हाथ में तो धन नहीं चला जाता। देवता पितर ब्राह्मण अभ्यागत योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो? नरश्रेष्ठ जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी किसी के चोर होने का प्रमाण मिल गया हो, तथा जिसके विरुद्ध और भी बहुत से कारण सबूत हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है? रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो तो वो राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुतज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना। रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग मधुर वचन और धन दान इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजनों वृद्धों तपस्वियों देवताओं अतिथियों चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धन के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते, अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते? विजय वीरों में श्रेष्ठ समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? महाप्राज्ञ,
संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पूर्ववासी और जनवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना। नास्तिकता, आलस्य, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, निद्रा आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्य के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजनों को ना समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्य का शीघ्र प्रारंभ ना करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित ना रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक अधिकारी कार्य का अनुष्ठान ना करना तथा सब शत्रु पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग तो करते हो ना। महाप्राज्ञ भरत, 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, देवी और मानसी बाधाएं राजा के। दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन के नीचे लिखा गया है, काम से उत्पन्न होने वाले इन दोषों को 10 वर्ग कहते हैं। ये राजा के लिए त्याज्य है। कौन क्या है इसका लिखा गया है। नीतिपूर्ण कार्य, विविंशति वर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा, दंड विधान तथा दो दो गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना। इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण तो करते हो ना विद्वान। क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल हैं, संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय तो है ना, क्योंकि ये विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामह ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, उसी का तुम पालन तो करते हो ना। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाले विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देयता करने के पश्चात परलोक में जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का भरत से वन में आचमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम का उसे अस्वीकार कर लेना।